पूरे इंस्टाग्राम और यूट्यूब की फीड पे मेरे सिर्फ वो 2 इंग्रेडिएंट्स इंस्टेंट कलाकंद रेसिपी घूम रही है। तो मैंने भी सोचा है कि मैं ट्राई करूँगी और मैं सारा सामान लेकर आ चुकी हूँ और आज जन्माष्टमी भी है, तो देखते हैं कैसा जाता है। लेट्स गो। तो अब हम आ गए मेरे किचन में और गैस पे मैं रख रही हूँ दूध उबालने के लिए। ठीक है, हमें लेना है थोड़ा सा पनीर और पनीर को हमें ऐसे क्रम्बल कर लेना है। ये क्रम्बल पनीर का चूरा बेसिकली। और फिर इस चूरे को इस मिल्क में ऐड करना है और शुगर डालना है। शुगर की जगह मैं यूज़ करूँगी खांड, क्योंकि मेरे पास खांड है, इसलिए आप चाहो तो शुगर यूज़ कर सकते हो, कंडेंस्ड मिल्क भी यूज़ कर सकते हो। एंड देन जैसे दूध में थोड़ा सा बॉईल आएगा और मैं उसमें ये पनीर डालूँगी। जब तक दूध बॉईल हो रहा है तब तक मैं इलायची को डीसीड कर रही हूँ और सीड्स हमें रख लेने हैं। मैं कुछ ढूंढ रही हूँ जिसमें मैं सीड्स रख सकती हूँ। सीड्स हमें रख लेने हैं और फिर उन सीड्स को भी हम हल्का सा क्रश करके डाल देंगे कलाकंद में। दूध में बॉईल आ रहा है तो इसमें मैं मेरा पनीर ऐड कर दूंगी और अब कंटिन्यूस इसको स्टर करेंगे ताकि ये पूरा पके और जो पनीर है वो मिल्क अब्जॉर्ब कर ले। और ऐसे ही क्रम्बल करके आपको पनीर डालते रहना है। अगर आपको लग रहा है कि मिल्क थोड़ा ज़्यादा है और पनीर कम हो गया है, मुझे ऐसा लग रहा है, इस वजह से मैं थोड़ा और पनीर ऐड कर रही हूँ। और जब तक ये पक रहा है तब तक मैं अपने ड्राई फ्रूट्स कट कर लूँगी। थोड़ा सा चॉप कर रही हूँ गार्निश करने के लिए। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स हैं वो यूज़ कर सकते हो। मेरे पास बादाम और पिस्ता है तो मैं वो ही यूज़ कर रही हूँ। जैसा आपको अच्छा लगे आप वैसे ही उसको चॉप कर सकते हैं। मैं ऐसे लंबे लंबे करूँगी सो दैट दिखने में सुंदर लगे। अगर आपके पास केसर भी होगा तो आप वो भी लगा सकते हो। मेरे पास है नहीं इसलिए मैं नहीं लगा रही। मीनवाइल आप इसमें खांड ऐड कर सकते, मैं खांड ऐड कर रही हूँ, आप शुगर या कोई भी स्वीटनर जो आपका चॉइस है वो आप ऐड कर सकते हो। मुझे पर्सनली कम मीठा पसंद है इसलिए मैं कम ही डाल रही हूँ। दिखने में तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कैसे बन रहा है, पर कुछ तो बन ही रहा है शायद। और अब इसे मुझे अच्छे से चलाना है। शायद थोड़ा घी भी डालना था, वो मैं भूल गई हूँ, तो अब मैं घी भी डाल दूँगी इस पर। घी मैं सोच ही रही थी कि अगर अभी मेरे हस्बैंड होते तो मैं जल्दी से उन्हें दे देती और बोलती कि प्लीज़ मुझे खोल के दे दीजिए। तो फिर हम स्पून लेंगे साफ, उसमें से घी। वेरी सेटिस्फाइंग। उन्होंने रेसिपी में तो उन्होंने ये बोला था कि 10 मिनट में पक जाएगा, पर 10 मिनट से काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं। और उसमें ये नहीं दिखाया था कि दूध ऐसे पानी छोड़ने लगेगा पनीर डाल के। और मुझे नहीं पता इसे कब तक पकाना है, पर जब तक शायद पूरा दूध ना सूख जाए तब तक पकाना पड़ेगा। और अलार्म भी लंबे लंबे नहीं काट पा रही हुआ, इसलिए मैं उन्हें जैसे भी मेरा मन कर रहा है वैसे काट रही हूँ। बस रैंडमली ऐसे ही छोटे छोटे पूरे टुकड़े कर रही हूँ। पिस्ता को लंबा लंबा काटना ज़्यादा इजी है, सो आई थिंक पिस्ता को आपको लंबा लंबा काट लेना चाहिए क्योंकि वो डेकोरेट करने में सुंदर भी लगेगा। और चेक इन टाइम
मिठाई पे, कलाकंद पे ये है कि अभी भी वो पक ही रहा है। तो मुझे नहीं पता कि ये कितना इंस्टेंट रेसिपी है, लेकिन अगर आवाज़ आ रही भी होगी तो बस उबल ही रहा है, उबल ही रहा है। शायद पानी दूध सूखने तक तो पकाना पड़ेगा, उसके बाद ही कुछ हो सकता है। कहीं तो हम पहुंच रहे हैं। ये गर्म भी हो गया है, पर इसको घुमाने से सूख तो रहा है, आई थिंक बन जाएगा। कहीं तो हम पहुंच रहे हैं। अब मिल्क ऑलमोस्ट इतना सा बचा है बस। मैं उस टाइम पे अपने दिमाग को थैंक्स बोल रही हूँ कि मैंने वो पूरा पैकेट मिल्क का नहीं डाल दिया। सोच के कितना तो लग ही जाएगा, क्योंकि मेरी टॉक्सिक ट्रेट है। सोचती हूँ मैं हूँ कि मैं जैसा रेसिपी में मैंने देखा था वैसा ही बना लूँगी, पर उस रेसिपी के अकॉर्डिंग मैं चलती नहीं हूँ, अपने ही हिसाब से चल लेती हूँ कुछ। तो यार वही हुआ है मेरे साथ अभी, पर आई थिंक वी आर समवेयर क्योंकि इट्स लुकिंग वेरी प्रिटी। गैस तो मैं बंद कर चुकी हूँ। अब ये मुझे लग भी रहा है कि ये सेट हो गया है। दिखाती हूँ, भाप आ रही है काफ़ी ज़्यादा। दिस इज़ हाउ इट इज़ लुकिंग। तो अब मेन टास्क है कि इसको सेट होने छोड़ना है। मन कर रहा है इसे और घुमा लूँ थोड़ा, पता नहीं क्यों, लेकिन नहीं घुमाना है अब। तो फिर अब है मेन काम कि इसको इसके लिए कुछ ढूंढना है। सब तो स्क्वायर्स में ही काटते, पर मेरे पास ऐसा कुछ है नहीं, ऐसा और ऐसा। तो मैं इसे एक इसमें डालूंगी। इसका सामान मुझे हटाना पड़ेगा। तो ये उसको मैं आई थिंक इतनी टैलेंटेड तो मैं हूँ नहीं, और मुझे लग भी नहीं रहा कि मैंने इतनी अच्छी वो बनाई है, क्या बोलते हैं उसे, क्या बनाई है मैंने, कलाकंद। तो फिर मेरे हिसाब से सेफ ऑप्शन यही है कि मुझे इसे लाइन कर लेना चाहिए। मेरे पास एक किचन पेपर है, इसी से मैं इसको लाइन कर लूँगी। ये भी मैंने हैक शायद एक इंस्टा पे देखा होगा कि इसको मुझे ऐसे करके कट करना चाहिए, पर मुझे नहीं पता कि वो कैसे होता है। तो आई एम जस्ट या ऐसे करना है, और फिर इसको ऐसे करना है, ऐसे। अब इसको अपने टिन से मैं जो बता रही हूँ वैसे वो फॉलो तो मत ही करना, पर फिर भी क्या आराम से चल जाए। इतना मैं यहाँ से यहाँ मेजर करके उसको कट कर दूँगी ओवल शेप में, राउंड शेप में, ओवल राउंड जो भी, ऐसे मतलब सेमी सर्कल टाइप्स, ठीक है। और हम देखते हैं कि मैंने इसे कैसा काटा है। ओके, सर्कल तो ये नहीं कटा है। तो अब हम इसे पर ऐसे ही कर सकते हैं क्योंकि फिर ये इजीली निकल जाएगा। मैं अपने आप को ऐसे ही तसल्ली दे, तो ऐसे ही मैंने अपने आप को तसल्ली दे लिया। काम चलाने लग ठीक तो है, ठीक है। तो अब हम इस पे अपना कलाकंद डालेंगे, डर लग रहा है मुझे, फिर देखते क्या होता है। कलाकंद में अभी भी थोड़ा थोड़ा पानी तो है, पर मैं उम्मीद कर रही हूँ कि वो सेट हो जाएगा इसमें शायद। खुशबू तो ठीक आ रही है। इज लुकिंग प्रिटी बाय द वे। मुझे एक ही डर लग रहा है कि कहीं कलाकंद पेपर पे तो नहीं चिपक जाएगा। उल्टी साइड करना चाहिए था मुझे, उल्टी साइड थोड़ा गीला तो नहीं होना चाहिए। प्लान में थोड़ा सा बदलाव है,
पेपर मैंने निकाल दिया है क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि कहीं वो गीला हो गया और फिर वो इसमें नीचे से चिपक जाएगा। और ये क्योंकि मैं भोग के लिए बना रही हूँ तो मैं नहीं चाहती कि इसमें कुछ गड़बड़ हो। जो कि हम उम्मीद करें कि जो इसका घी है जब वो सेट होएगा इस पे तो फिर वो उसकी वजह से साइड्स छूट जाएगा। थोड़ा सा मैंने गिरा भी दिया है पर आई थिंक वो शगुन होता है तो फिर गिरे वाले को हम उठा के साइड रख देंगे पर इसमें तो नहीं डालेंगे ऑब्वियसली। तो अब इसको मैं ऐसे सेटल कर चुकी हूँ, ऐसे करके अच्छे से मैं इसे पूरा सुंदर बना लूँगी। ठीक है, तो मैं इसको कुछ इस तरीके से बादाम डालूँगी इसके ऊपर, पिस्ता लगाऊंगी, थोड़े मैं पिस्ताज रख लूँगी ताकि जब मैं सर्व करूँ तो उस टाइम पे मैं उसको लगा सकूँ। एंड दिस इज़ हाउ इट इज़ लुकिंग। थोड़ा सा मैं इसको हल्के से और प्रेस करूँगी ताकि इसके अंदर फिट हो जाए एकदम बढ़िया से। देखने में तो अच्छा ही लग रहा है, तो आइए इसको लेके चलते हैं और अब हम इसे फ्रिज में डालेंगे सेट होने के लिए जितनी भी देर।